पूर्व जन्म में जो मनुष्य ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण कर लेता है अथवा किसी दूसरे से उसका अपहरण करवा देता है वो इसी जन्म में पुत्रहीन होता है। जो नारी पूर्व जन्म में दूसरे के बालक को छल पूर्वक मार दिए रहती है वो पुत्रहीन होती है। जल में डूबते हुए बालक को देखकर भी जो उसको नहीं बचाता है स्त्री अथवा पुरुष इस जन्म में पुत्रहीन होते हैं। हे द्विज, जो पूर्व जन्म में अतिथि को निराशा कर दिया रहता है और उस पर क्रोध करके उसे दंड देता है वो अवश्य पुत्रहीन होता है। जल प्राणियों का जीवन है और प्राण जल पर ही टिके रहते हैं। नित्य स्नान करने वाले पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। अवश्य प्रातः स्नान बाह्य तथा आभ्यंतर दोनों प्रकार में के मलों को दूर करती है। प्रातः स्नान करने के कारण पाप रहित मनुष्य नरक में नहीं जाता। स्नान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य सदा मल को ही खाता है। जो मनुष्य नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला तथा काम परायण रहकर सदा विषय उपभोग में लगा रहने वाला, अभिमान करने वाला और कृतज्ञ होता है वो नरकगामी होता है। जो लोग ब्राह्मणों को दान करने की प्रतिज्ञा करके उन सबों को धन नहीं प्रदान करते हैं तथा ब्राह्मणों की संपत्ति का अपहरण करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। सुंदर कूप, तालाब, प्याऊ और सरोवरों को दूषित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। जो लोग काष्ठ से, कील से, शूल से या रस्सी से रास्ते को बंद कर देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो व्यक्ति किसी व्रत को करके जितेंद्रिय नहीं होने के कारण उसका अतिक्रमण कर देते हैं वे लोग नरकगामी होते हैं। गीता में सभी रस विद्यमान रहते हैं। गीत आनंदप्रद होता है। श्रृंगार आदि सभी रस गीत से प्रतिष्ठित है। चारों उत्तम वेदों की शोभा गीत से ही होते। सभी देवता गीत से संतुष्ट होते हैं, किसी अन्य साधन से नहीं। धन से ही धर्म बढ़ता है। धन से महान यश प्राप्ति होती है। धन से ही वंश की समृद्धि होती है। धन के बिना क्या हो सकता है। निर्धन मनुष्य को देखकर उसका मित्र भी उससे दूर भग जाता है। शरद ऋतु में जल से रहित बड़ा से बड़ा भी मेघ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लोग जब तक खाने के लिए प्राप्त करते हैं तब तक भी बांधव बने रहते हैं। गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है अतिथि पूजन को कहा गया है। यदि गृहस्थ अतिथि की पूजा करने में दक्षता प्राप्त करता है तो अब उनको दूसरे पुण्य कर्मों को करने की कोई लाभ नहीं। जिसका ना तो नाम ज्ञात हो, ना गोत्र ज्ञात हो और न जिसकी स्थिति ज्ञात हो, वो अकस्मात यदि घर आ जाए तो उसको विज्ञ पुरुष अतिथि कहते। इस तरफ का यदि ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र भी आ जाए तो तत्वज्ञ पुरुष को उसकी पूजा भगवान विष्णु के समान करनी चाहिए। जिस किसी भी ग्राम में या वन में तुलसी होती है उस ग्रह में ना तो दरिद्रता होती है और ना बांधवों का वियोग होता है। तुलसी की सुगंधि को लेकर वायु जिन दिशा में जाती है वे 10 दिशाएं पवित्र हो जाती है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस घर में तुलसी के जड़ की मिट्टी रहती है उस ग्रह में सभी देवता, शिव तथा श्रीहरि का निवास बना रहता है। इस तरह स्पष्ट है कि पद्म पुराण में अनेक संग्राह्य विषयों का स्थान पर वर्णन है। इस पुराण में सर्वश्रेष्ठ देवता श्री भगवान को बतलाया गया है। भगवान ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करने का काम करते हैं, कल्प पर्यंत जगत की रक्षा करते हैं तथा प्रलय काल की वेला आने पर वे ही रुद्र शरीर धारण करके उनके उपसंहार करते हैं। तैत्तरीयोपनिषद की भृगुबली की स्मृति की भी बतलाई है। जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति
यंत भी संविशंति तद्ब्रह्म, अर्थात जिससे ये संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए भूत जिसके द्वारा रक्षित होते हैं तथा प्रलय काल में जिसमें जाकर लीन हो जाते, वही ब्रह्म है, उसी की उपासना करो। महर्षि बादरायण ने भी ब्रह्मसूत्र में कहा है, जन्माधस्यतः शारीरिक मीमांसा, अर्थात जिससे यह इस संपूर्ण ब्रह्मांड जगत की सृष्टि आदि रक्षा तथा संहार होते हैं, वही ब्रह्म है। श्री पद्म पुराण में भगवान विष्णु के महात्म्य के साथ ही उनके अवतारों के चरित्र का भी विशद वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का इस पुराण में विस्तृत रूप से वर्णन है। इसी प्रकार के पाताल खंड में श्री रामचरित्र का विस्तृत वर्णन संपूलभ्य होता है। इस पुराण के अनुसार श्री जानकी जी श्री रामाश्वमेध की समाप्ति की वेला में अयोध्या में आती हैं और भगवान के साथ अवभृत स्नान करके पुनः सिंहासनासीन होते हैं। इस खंड में कई कल्पों की श्री राम कथा वर्णित है। इस प्रकार में वृंदावन तथा अयोध्या का भी महात्म्य विस्तृत रूप से वर्णित है। श्री वैष्णवों की द्वादश शुद्धि, 5 प्रकार की पूजा, सालग्राम भगवान के विविध रूपों का विस्तार से वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन, तिलक विधि, भगवत सेवा तथा भगवत अपराध, उन अपराधों से बचने का उपाय, तुलसी के वृक्ष की महिमा, तुलसी के गुण तथा तुलसी की स्मृति का भी वर्णन इस प्रकार में किया गया है। वर्ष भर में भिन्न भिन्न मासों में भगवान की पूजा विधि, विविध पूजन विधि का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से वर्णित है। बद्रिकाश्रम तथा भगवान नारायण की महिमा, गंगा जी की महिमा, त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि, जन्माष्टमी व्रत की महिमा, 12 मासों में होने वाली एकादशियों का महात्मा, एकादशी व्रत की विधि तथा एकादशी व्रत की उत्पत्ति इस पुराण में वर्णन है। श्री भगवान की भक्ति, श्री वैष्णवों की श्रेष्ठता, नृसिंह चतुर्दशी व्रत की महिमा, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय का पृथक पृथक महात्म्य, श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य, नीलाचल पर स्थित भगवान पुरुषोत्तम की महिमा आदि भी इस महापुराण में विस्तार से वर्णित है। अनेक प्रकार के व्रतों का भी इससे विस्तृत वर्णन है। इस तरफ स्पष्ट है कि यह पुराण मानव जीवन को सत्मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए हम लोग सृष्टि खंड से आरंभ करेंगे। पहला अध्याय पुराणों का उपक्रम और उनका स्वरूप, आगामी 3 वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।